हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके जो ज्योग्राफी के चैप्टर 9 है, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है नेम द फॉलोइंग। नेम द फॉलोइंग में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन गारो, जैंतिया एंड खासी झील ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो यहाँ पर आपका पाया जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देन सेकंड आता है आपका साल, सैंडलवुड, सीसम आर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो ये आपके क्या है, ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट का जो एग्जांपल है। देन थर्ड आता है आपका द प्लांट्स ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव थिक बार्क, लॉन्ग रूट्स एंड स्टिप एंड हार्ड लीव्स। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, मेडिटेरियन फॉरेस्ट इसका नाम हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर सच ट्रीज डेवलप स्टिल लाइक एरियल रूट्स। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, टाइडल फॉरेस्ट है। देन फिफ्थ नंबर आता है मॉसेस, लिंचेस एंड सम स्मॉल श्रब्स मेक अप दिस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, टुंड्रा फॉरेस्ट या फिर टुंड्रा वेजिटेशन के रूप में हम इसे जानते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका सेकंड नंबर का है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको डिफरेंसेस बताने, अंतर करने हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। तो यहाँ पर आपका जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखें, सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल जोन्स। मतलब ये जो है इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल जोन में पाया जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो पाया जाता है द मिड लैटिट्यूड्स ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कंट्रीज वेयर रेनफॉल इज हाई। मतलब मिड जो लैटिट्यूड्स वाले जो मध्य जो अक्षांशीय एरियाज है जहाँ पर रेनफॉल हाई होता है वहाँ पर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वो क्या होता है, डेंस होता है, मल्टी लेयर्ड होते हैं, जहाँ पर हार्ड वुड ट्रीज पाया जाता है। बट जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो मिक्स फॉरेस्ट होता है जहाँ पर हार्ड और जो सॉफ्ट वुड दोनों टाइप के जो ट्रीज हैं वो पाए जाते हैं। तो ये जो दोनों में डिफरेंसेस हुआ। देन नेक्स्ट सेकंड आता है ट्रॉपिकल और जो टेम्परेट जो ग्रास लैंड है उससे रिलेटेड आपके जो आंसर। तो दोनों में आपका जो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड में देखें तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड अकर ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटोरियस एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। मतलब ये जो है इक्वेटर से लेकर आपके जो है ट्रॉपिक्स के बीच में फैला हुआ है। बट टेम्परेट जो ग्रासलैंड आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड्स इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। मतलब जो कॉन्टिनेंट के जो बीच का जो पार्ट है, जो मिड लैटिट्यूड्स वाले जो जोन में आते हैं, जो एरियाज में आते हैं, वहां पर टेम्परेट ग्रासलैंड पाया जाता है। Tropical grassland have tall grass and wild animals like elephants, zebra, giraffe, deer and leopards are common। मतलब जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में जो पाए जाने वाले जो एनिमल्स और जो ग्रास है वो बहुत बड़े होते हैं। तो वहाँ पर एलिफेंट, जेबरा, जिराफ, डियर, लिपर्ड्स ये पाए जाते हैं। यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड में देखें तो वो शॉर्ट होता है ग्रास। तो यहाँ पर बफेलोज, बाइसन्स और जो एंटीलेप्स है, एंटीलोप्स है, वो वहाँ पर लिविंग करता है, मीन्स वहाँ पर पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर टुंड्रा और जो थॉर्नी एंड श्रब्स जो वेजिटेशन है। टुंड्रा वेजिटेशन और थॉर्नी और श्रब्स जो वेजिटेशन है दोनों में डिफरेंसेस हमें बताने हैं, डिस्टिंग्विश करने हैं, अंतर बताने हैं। तो यहाँ पर थॉर्न श्रब्स वेजिटेशन देखें तो थॉर्न श्रब्स एंड श्रब्स आर फाउंड इन हॉट डिजर्ट। ये जो हॉट डिजर्ट वाले एरिया पे पाया जाता है। टुंड्रा जो वेजिटेशन है जस्ट अपोजिट कोल्ड डिजर्ट रीजन में पाया जाएगा। तो जो फॉरेस्ट आर फाउंड इन लो रेनफॉल रीजन, मतलब जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है। बट टुंड्रा जो रीजन मॉसेस, लिंचेस एंड सब्स आर फाउंड। मतलब टुंड्रा जो रीजन है जहाँ पर रेनफॉल्स होता है नहीं, वहाँ पर स्नोफॉल्स होता है, तो वहाँ पर टुंड्रा वेजिटेशन पाए जाते हैं। ट्रीज में देखे तो देखिए यहाँ पर अप एंड डाउन हो गया, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, है ना, ये पार्ट ऊपर में जाएगा। यहाँ पर जो आपके जो थोड़ा जो श्रब्स और वेजिटेशन है वो क्या होता है कि जो ट्रीज स्टैंड विथ टैपरिंग लॉन्ग रूट्स एंड लीव्स दैट आर वैक्सी इन द थॉर्नी फॉरेस्ट। बट यहाँ पर जो है टुंड्रा में आप देखोगे तो मॉसेस और लिंचेस पाया जाता है। टुंड्रा जो वेजिटेशन वो वाला आपका जो फ्रोजन एरियाज है जहाँ पर सब सॉइल मर्ज होता है। तो यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट में इसको करेंगे और थर्ड पॉइंट में इसको आप नीचे में नोट कर देंगे। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस में फर्स्ट नंबर आता है द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ रीजन्स वेयर द रेनफॉल्स इज अराउंड 150 सेंटीमीटर्स एंड द टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 20 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस विल बी ऑफ दिस टाइप्स। मतलब जहाँ पर जो टेम्परेचर है 150 सेंटीमीटर्स होता है और जो टेम्परेचर रेंज है वो 20 से 40 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो वहाँ पर किस टाइप के कौन से वेजिटेशन है वो ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर आंसर में आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट है वो ग्रो करता है।
देन नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर आता है चूज द नेम दैट डज नॉट अप्लाई टू दिस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। मतलब यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है इनमें से कौन सा वो जो ऑप्शंस है वो आपको नहीं है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, सी सवाना। सवाना जनरली ग्रासलैंड्स होता है बट यहाँ पर हमें फॉरेस्ट एरिया नजर आ रहे हैं, है ना। तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हो सकता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, देन सेलवास उसी का लगभग नाम है। तो ये है सी आपका यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है इससे। देन trees shed their leaves during a specific period in deciduous forest. Choose the reason that explain why. मतलब जो deciduous forest में जो trees है अपने leaves गिरा देते हैं, पत्ते गिरा देते हैं, उसका रीजन क्या है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, टू प्रिवेंट मॉइस्चर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन इन ड्राई सीजन। मतलब जो ड्राई सीजन होता है, सूखा का सीजन होता है, तो पत्तियों से ट्रांसपीरेशन ना हो, पानी वेस्ट ना हो, वाटर वेस्ट ना हो, इसलिए जो है ट्रीज है अपने पत्तियां गिरा देती है। देन नेक्स्ट आता है आपका चूज द सेट दैट इज इनकरेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टाइगर जो फॉरेस्ट है, टाइगर फॉरेस्ट में जिराफ, टाइगर, क्रोकोडाइल्स ये नहीं पाया जाता है ना। बाकी आप देखोगे तो बाकी जो चीजें हैं, जहाँ पर आपके जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पर जो एनिमल्स है वो आपस में मैच है, टेम्परेट डिसर्ट फॉरेस्ट भी मैच कर रहा है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी मैच कर रहे हैं, बट सी ऑप्शन है वो करेक्टली मैच नहीं है। देन नेक्स्ट आता है आपका 5th नंबर का असरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है आपको डीपली अंडरस्टैंड करने होते हैं, फिर आपके इसके आंसर आपको मिल पाएंगे। असरेशन में देखेंगे तो लंबरिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन इन द कॉनिफेरस बेल्ट। रीजंस बताए गए हैं द कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फुल ऑफ हार्डवुड ट्रीज। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेगा, आपको ऑप्शंस देखने हैं कि एज ट्रू बट और इज फॉल्स, या फिर तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस है। करेक्ट ऑप्शन आपको देखने की मिलेगा वो है ए, एज ट्रू है बट और इज फॉल्स है। मतलब जो लंबरिंग है वो मेन ऑक्यूपेशन है कॉनिफेरस बेल्ट में। क्यों है, क्यों कॉनिफेरस फॉरेस्ट में जो है फुल ऑफ सॉफ्ट वुड ट्रीज होते हैं, है ना। तो वहां पर लकड़ी कटाई जो है ज्यादातर फेमस है ना। सो यहाँ पर ये असरेशन है वो राइट हो जाएगा और रीजन है वो रॉन्ग हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखिए आपका 6 नंबर आता है, वन ऑफ दिस इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टुंड्रास। टुंड्रा वेजिटेशन से टुंड्रा से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, एन एक्सट्रीम कोल्ड वेस्ट एंड ट्रीलेस प्लेन वेयर द सब सॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन। मतलब एक बहुत बड़ा एरिया जो ठंडा एरिया होता है, ट्रीलेस, वहां पर कोई ट्रीज नहीं होते हैं, मॉइस्चर जो है लिंचेस है वो काई वगैरह है वो पाया जाता है। देन नेक्स्ट आपका आंसर ब्रीफ वाले क्वेश्चन आएंगे, हमें शॉर्ट में आंसर देने हैं। और शॉर्ट क्या, हम भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर हमें देना पड़ेगा, चाहे आंसर थोड़ा सा लॉन्ग भी हो सकता है बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंप्लीट सेंटेंस में हमें आंसर देने पड़ते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। चलिए फर्स्ट आता है, डिफाइन करना है आपको नेचुरल वेजिटेशंस को और वाइल्ड लाइफ को। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशंस क्या होता है। तो नेचुरल वेजिटेशंस कैन बी डिफाइंड एज द अर्थ प्लांट्स कवर विच ग्रोज विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब नेचुरल वेजिटेशन एक ऐसा अर्थ के एरियाज पर जहाँ पर प्लांट्स कवर होते हैं जो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेस के जो इंटरवेंशन के जो ग्रो करते हैं, उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। उसी तरीके से जो वाइल्ड लाइफ है, so refer to all non-domesticated animals and other organisms that live and grow in the wild। मतलब जो वाइल्ड लाइफ हम उसे कहेंगे, मतलब वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया पर ऐसे जो नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल, मतलब जो जानवर जो पालतू नहीं है, पाला नहीं गया है, तो वाइल्ड एरियाज पर जो रहते हैं उसे हम वाइल्ड लाइफ के रूप में जानते हैं। देन सेकंड आता है आपका, वेयर इज ह्यूमन पॉपुलेशन लाइकली टू बी हायर। मतलब जो ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट में या फिर जो टुंड्रा एरिया पर कहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा रहने के चांसेस है और उसके रीजंस भी बताने हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ह्यूमन पॉपुलेशन इज लाइकली टू बी हायर इन टेम्परेट डिसिडस फॉरेस्ट बिकॉज दिस फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन cool climatic regions with moderate rainfalls and an average temperature of 20 degree Celsius, but the climate is extremely cold and the terrains of the tundra is difficult to survive in। मतलब जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ज्यादातर कहाँ पर, ट्रॉपिकल जो टेम्परेट जो डिसिडस जो फॉरेस्ट है वहां पर ज्यादा हो सकता है रहेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर जो क्लाइमेट है वो कूल होता है, मॉडरेट रेनफॉल्स होता है, और जो टेम्परेचर है वो भी एवरेज जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री रहता है, ना तो बहुत ज्यादा ठंडी है ना गर्मी है। तो इस कारण से ज्यादातर जो ह्यूमंस है वो रहना पसंद करेंगे। इसके मुकाबले टुंड्रा, टुंड्रा एक्सट्रीमली कोल्ड आइस से कवर्ड होता है, वहां पर जो टेरेन जो है वो भी पहाड़ी वाला एरिया, तो जनरली वहां पर जो लोग है रहना प्रेफर नहीं करते हैं। देन थर्ड देखिए,
कैन द मेडिटेरियन फॉरेस्ट बी कॉल्ड द ऑर्च ऑफ द अर्थ? एक्सप्लेन योर आंसर। मतलब हम मेडिटेरियन फॉरेस्ट को ऑर्च ऑफ द अर्थ के रूप में जानते हैं। सो यस, द मेडिटेरियन फॉरेस्ट कैन बी कॉल्ड द ऑर्चिड्स ऑफ द अर्थ because citrus fruits like orange, figs, olives and the grapes are grown widely here। मतलब मेडिटेरियन फॉरेस्ट में ही जो सिट्रस जो फ्रूट्स है वो ज़्यादातर ग्रो करते हैं, जिसमें आपके ऑरेंज, फिग्स है, ओलिव्स हैं, ग्रेप्स हैं। इस कारण से हमको ऑर्चिड्स ऑफ द अर्थ के रूप में हम मेडिटेरियन फॉरेस्ट को जानते हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर आता है, व्हाट आर मार्सिपल? सो मार्सिपल एक ऐसा आर एनिमल्स दैट हैव पोचेस on their body to carry their young ones and feed them। मतलब जो मार्सिपल्स एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके जो बॉडी में क्या होता है, पाउच होता है, जहां पर वो अपने बेबीज हैं उसको वो रख सकते हैं। जैसे आप कंगारू देखे होंगे तो वो आपके क्या कहलाते हैं, मार्सिपल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर आता है, हाउ डू लीव्स इंडिकेट द एडाप्टेशंस ऑफ ट्रीज इन टेम्परेट डिसीडस फॉरेस्ट? में जो टेम्परेट डिसीडस फॉरेस्ट है वहां पर जो है ट्रीज अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए कैसे किस तरीके से अडॉप्टेशन करता है। तो वहां पर आप देखिए कि जो टेम्परेट डिसीडस फॉरेस्ट है, लीव्स अडॉप्ट टू द चेंज ऑफ सीजन। अपने आप को सीजन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करने के लिए एटोमन सीजन आता है तो वो अपने जो है लीव्स के जो कलर चेंज कर देते हैं, और विंटर सीजन में वो जो है अपने जो लीव्स है, अपने पत्ते हैं, उनको गिरा देते हैं ताकि वो सीजन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर सके। सो अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, आपको यहाँ से आपके जो चैप्टर्स के सॉल्यूशंस मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि अदर जो चैप्टर्स है उसके भी सॉल्यूशन यहाँ से मिल सके। नेक्स्ट 6 नंबर आता है, हाउ डू मैंग्रोव्स हेल्प रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन्स एंड सुनामीस? मीन्स जो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वो साइक्लोन और सुनामी के जो उसके जो इम्पैक्ट है, उनके प्रभाव है, कैसे रिड्यूस कम करता है। तो इससे रिलेटेड आंसर में हो जाएगा, द मैंग्रोव फॉरेस्ट help prevent disaster like cyclones and tsunamis by bearing the shocks of the waves and thereby effectively reducing their force। मतलब मैंग्रोव फॉरेस्ट है तो हमें पता है कि भाई वो जो है कहाँ पर, तो ओशन से सी और जो रिवर का जो डेल्टा वाला जो रीजन होता है वहां पर ग्रो करता है। तो जो ओशन या सी से जो वेव्स आते हैं, सुनामीज आता है, साइक्लोन्स आते हैं, तो वो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट टकराकर उसके जो क्या होता है, फोर्स है वो कम हो जाता है। तो इससे आसपास वाले एरिया पर इसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। देन नेक्स्ट आपका आएगा डिटेल वाले क्वेश्चन। डिटेल थोड़े से आंसर लॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन उसी की तरह से पूछा गया है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आप जैसे देखोगे तो राइट डिटेल नोट ऑन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट उसका डिटेल बताना है, उसके जो फीचर्स, वाइल्ड लाइफ, उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करते हुए साथ ही साथ जो हमें कंपेरिजन भी सिमिलैरिटीज बताने हैं कि भाई ट्रॉपिकल डिजीजर जो फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट से क्या सिमिलैरिटीज रखता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो जो है इक्वेटोरियल और आपके जो ट्रॉपिकल जोन्स है जहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ वाला जो एरिया है, जहाँ पर रेनफॉल्स मोर देन 200 सेंटीमीटर्स थ्रू आउट ईयर्स होता है, और जो टेम्परेचर है जनरली 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। देन पाए जाने वाले जो एरियाज है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो अमेजोन वाला रीजन है, और इनको जो बेसिन्स है जो साउथ अमेरिका में है, साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है, जिसमें आपका इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में आपका जो वेस्टर्न घाट जो केरला कर्नाटका वाला जो एरिया है वहां पर पाया जाता है। नेक्स्ट ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट के फीचर्स देखे तो ये जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो डेंस होता है, मल्टी लेयर्स होते हैं, ट्रीज है वो एक दूसरे से क्लोजली नाइट दैट दे फॉर्म अ canopy दैट डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच ग्राउंड। मतलब वो एक दूसरे से इतने सटे होते हैं कि भाई जो सनलाइट है वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाता, जिस कारण से जो इस एरिया पर जनरली जो है मास शेडिंग वाले जो लीव जो है अपने एक साथ अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। कुछ जो स्पेसिफिक पीरियड में एक जो पौधे हैं वो कभी कभी अपने जो है नियमित अंतराल पर गिराते हैं, जिसके कारण से ये हमेशा हमें ये जो फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन नजर आता है। देन वाइल्ड लाइफ की हम बात करें तो यहाँ पर जो बहुत सारे जो रेप्टाइल्स जिसमें लिजर्ड, टर्टल्स है, एलिगेटर्स है, क्रोकोडाइल्स हैं, ये पाए जाते हैं। फिर भी मैनी स्पेसीज जो बर्ड्स हैं जैसे पैरोट्स, हमिंग बर्ड्स है, ऑल्स है, वो पाए जाते हैं। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट्स और बहुत सारे जो डिफरेंट वेराइटीज के जो एनिमल्स हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। अब जो है सिमिलैरिटीज हम देखें यहाँ पर, सो ट्रॉपिकल जो डिजीजर जो फॉरेस्ट है वहां पर भी डिफरेंट जो स्पीसीज उनका जो है
उनके जो लीव्स जो सेटिंग जो पीरियड्स है वो डिफरेंट टाइम्स होता है। सो एट नो पॉइंट्स ऑफ टाइम इज द फॉरेस्ट बेयर, मतलब यहाँ पर भी जो है कंप्लीट जो हमें बेयर जो खाली जो एकदम पतझड़ वाला जो सीजन है वो नजर नहीं आता है। ये फॉरेस्ट है वो भी मल्टी लेयर्स होते हैं, और ये जो सिमिलरिटीज है दोनों में हमें देखने को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में और ट्रॉपिकल जो डिसीजर जो फॉरेस्ट है वहां पर देखने को मिलता है। देन सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है कि जो ऑल जो ग्रास लैंड है वो सिमिलर, चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन के अकॉर्डिंग देखें या फिर वाइल्ड लाइफ के अकॉर्डिंग देखें, तो इससे सपोर्टेड हमें इस चैप्टर से रिलेटेड आपके आंसर देने हैं। तो चलिए आंसर देखें। तो ट्रॉपिकल जो ग्रास लैंड वो ग्रो करता है जनरली 10 से 20 डिग्री लेटीट्यूड जो नॉर्दर्न और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उनके बीच। और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो ये नॉर्थ अफ्रीका, ब्राजीलियन जो प्लेटूज है, नॉर्दर्न जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पर पाया जाता है। इंडिया में हम बात करें ट्रॉपिकल ग्रास लैंड वो डेक्कन प्लेटू वाला जो एरिया है, और जो तराई जो रीजन है हिमालयन जो बेसिन का वहां पर पाया जाता है। नेक्स्ट देखें, द रीजन्स इज डोमिनेटेड बाय फॉरेस्ट, ड्राई, स्टीप एंड हार्ड ग्रास दैट ग्रो वेरी लॉन्ग, मतलब यहाँ पर जो ग्रास जो पाया जाता है वो बहुत लंबा होता है, बट जो ड्राई, स्टीप्स और हार्ड जो ग्रास होते हैं। वाइड वेराइटीज ऑफ एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, वो जो है जिराफ है ना, जेब्राज है, डियर है, एंटीलोप्स, एलिफेंट, बफेलोज, लायंस, लिपर्ड्स एंड वोल्व्स आर फाउंड इन द ग्रासलैंड, मतलब यहाँ पर ये एनिमल्स पाए जाते हैं। उसी तरीके से हम अदर हैंड दूसरे जो ग्रासलैंड है, जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो पाया जाता है इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट बिटवीन 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। यहाँ पर 10 डिग्री और 20 डिग्री के बीच में पाया जाता है, बट ये जो है 40 और 50 डिग्री लेटीट्यूड्स के बीच में पाया जाता है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। दे आर स्प्रेड ओवर सेंट्रल यूरेशिया, मतलब एशिया और यूरेशिया का जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पर ये पाया जाता है। नॉर्थ और साउथ अमेरिका और साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। हाई जो माउंटेनियस जो फील्ड एरियाज है हिमालय का, वहां पर भी ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड पाया जाता है। ये जो ग्रास की बात करें तो वो जो है शॉर्ट होता है बट रिच होता है न्यूट्रिशंस में। तो यहाँ पर ये जो है एक्सीलेंट जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो जाते हैं, मतलब कैटल्स है, एनिमल्स है, उनको यहाँ पर चराने के लिए बहुत बेहतर होता है। बफेलोज, बाइसन है, एंटीलोप्स है, ज़ेब्रास है, हाइनास है और स्नेक्स हैं, वो यहाँ पर इस ग्रासलैंड में, कौन से ग्रासलैंड में, ये जो आपका जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वहां पर पाया जाता है। तो ये सेकंड के आंसर हुए। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड का, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द टाइगा एंड टुंड्रा, मतलब जो टाइगा और टुंड्रा जो वेजिटेशन है उसके बारे में हमें कंपेयर करने, कॉन्ट्रास्ट करने हैं। तो चलिए, टाइगर जो फॉरेस्ट आर नॉन एज boreal forest or coniferous forest. The trees here are mostly coniferous, tall softwood evergreen trees with sharp and narrow needles like leaves. Spruce, larch, silver fir, birch, and cedar are some of the important trees found in this forest। मतलब जो टाइगर जो फॉरेस्ट है तो उसे हम डिफरेंट कॉनिफेरस फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट के रूप में भी जानते हैं। और यहाँ पर जो ट्रीज होते हैं जनरली कोनिफर्स होता है, मतलब एक कोन लिए हुआ होता है जिसके जो लीव्स है वो निडल्स की तरह शार्प होते हैं, नैरो होते हैं। स्पर्स, लार्ज, सिल्वर फर, बेर्च, आपके सेडार, ये इंपॉर्टेंट जो सॉफ्ट वुड जो ट्रीज है वो हमें देखने को मिलता है टाइगर फॉरेस्ट में। सिल्वर वहां पर पाए जाने वाले जो एनिमल्स में सिल्वर फॉक्सेस है, माइंस है, ग्रिजल्स बियर्स है एंड रेंडियर्स, ये जो एनिमल्स हैं वो टाइगर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब जो हम नेक्स्ट आपका टुंड्राज में देखें तो टुंड्रा जो वेजिटेशन है वो कूल डिजर्ट वाले जो एरिया है जहां पर जनरली जो है सब सॉइल जो है परमानेंटली फ्रोजन होता है, तो आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। वेजिटेशन यहाँ पर बहुत लिमिटेड होते हैं जिसमें मॉसेस है, लिंचेस हैं और स्मॉल जो श्रब्स हैं वो यहाँ पर डेवलप होते हैं। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ देखेंगे तो एनिमल्स में है थिक जो फर्स होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, है ना, ताकि वो जो है अपने आप को कोल्ड से कंडीशन में अडॉप्ट कर सके, जिसमें रैंडियर्स है, मस्क ऑक्सन है, याक है, पोलार बियर है, साथ ही साथ वाल्सेस है, आर्कटिक वुल्स है, स्नो लिपर्ड्स है एंड स्नो फॉक्सेस हैं। ये एनिमल्स हैं इस एरिया पर पाए जाते हैं, टुंड्रा बेल्ट पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। एक पिक्चर दिया हुआ है, ये देखिए, आपको पहचानने हैं ये कौन सा है। तो व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स दैट सच फॉरेस्ट आर नॉन एज बाय, मतलब डिफरेंट नाम से इस जो फॉरेस्ट को कौन कौन से नाम से जाना जाता है। तो इस फॉरेस्ट को हम टाइगर फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट या फिर कोनिफरस के रूप से जानते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन इसी में आता है आपका, व्हाट काइंड्स ऑफ ट्री ग्रो हियर, कौन से टाइप से जो ट्रीज है वो ग्रो करते हैं। तो जनरली यहाँ पर जो कोनिफर्स जो कोन वाले जो ट्रीज जो बनाते हुए, जैसे ताल जो सॉफ्टवुड एवरग्रीन जो ट्रीज
जिसके जो नैरो शार्प जो नीडल्स लाइक लीव्स होते हैं, जैसे स्पर्सेस है, लार्च है, सिल्वर फर है, बर्च है एंड सेडार आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। मतलब यहाँ पर जो इस टाइप के जो ट्रीज होते हैं, जिनको जो कोन लिए हुए जो नीडल्स, एकदम शार्प नीडल्स वाले जो लीव्स वाले ट्रीज होते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज लंबरिंग एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन हियर। मतलब जो लकड़ी कटाई का जो काम, मेन काम ऑक्यूपेशन यहाँ पर क्यों है लंबरिंग, तो आंसर हो जाएगा lumbering is an important occupation here because the trees are soft wood, light and so are easy to cut। मतलब यहाँ पर जो ट्रीज होता है वो सॉफ्टवुड बहुत हल्के होते हैं, काटने में भी इजिली होता है। तो इस कारण से जो लंबरिंग जो एक्टिविटीज है वो यहाँ पर पहुंच जाता है और यहाँ से डिफरेंट टाइप के जो पैकेजिंग जो मटेरियल जो बनते हैं, डिफरेंट टाइप के और जो प्रोडक्ट्स जो हैं इसी लकड़ियों से बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट जो सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया। होपफुली ये वीडियोस आपके हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं और चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।